कांग्रेस पार्टी में आक्रोश है। लगातार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा जो है वो महिला विरोधी सरकार है, महिला विरोध में ये सारे बिल लाती है और अपनी सत्ता बचाने के लिए ये लोग उसके अंदर इम्प्लीमेंट अपने हिसाब से करते हैं, ताकि ये अपनी जहाँ पे इनकी जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पे अपनी सरकार जो है बना पाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पीएम मोदी का जो है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनका पुतला जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा जलाया गया है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का लगातार कहना है कि जो भाजपा पार्टी वो महिला विरोधी सरकार है और कांग्रेस चाहती है कि 543 सीट में ही ये बिल लागू होना चाहिए। वो गिनती 850 जो है नहीं बढ़नी। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि इसमें 33% महिलाओं के लिए अलग कोटा होना चाहिए और अगले साल जो जनगणना है उस जनगणना में ये बिल लागू हो। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे पीएम मोदी के खिलाफ में प्रदर्शन करते हुए नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जो सरकार निकम्मी है, महिला विरोधी ये सरकार। आप इस बिल के पक्ष में हैं या विरोध में हैं? हम इस बिल के पक्ष में हैं, लेकिन मोदी जी महिला आरक्षण बिल नहीं लेके आ रहे, ये प्रीसी में लेके आ रहे हैं, महिलाओं को धोखा दे रहे हैं। अगर इनको रिजर्वेशन करनी है महिलाओं की, तो हम चाहते हैं कि लोकसभा में जो 543 सीटें हैं उन पे महिलाओं को 33% आरक्षण दें और हमारी जो ओबीसी महिलाएं हैं उनको भी आरक्षण दें। ये हमारी मांग है। जो 43 का आपने बोला कि उतने में ही महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, 850 गिनती ना बढ़ाई जाए। देखिए ये जो है अपनी मनमर्जी से जहाँ पर इनको बहुमत दिखता है वहाँ पे सीट बढ़ाएंगे और महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं देते ये 43 पे? क्या बात है? बीजेपी है महिला विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विपिन अमरोल है। आज यहाँ क्यों मौजूद हैं आप? देखिए आज हम महिलाओं के सम्मान में जिस तरीके से आज मीडिया के थ्रू और चैनलों के थ्रू जिस तरीके से कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हम बताना चाहते हैं महिलाओं के सम्मान में जब राजीव गांधी जी ने 33% लेकर आए, क्या वो दिन लोगों को याद नहीं है? लेकिन आज गोदी मीडिया के थ्रू जिस तरीके से गलत प्रचार किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आज षड्यंत्र रचा है, आज कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान में रही है। आज वो 33% क्या 35% का अगर 40% जो भी देना चाहते हैं तो हम उसका समर्थन करते हैं। इसी आशा के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं और भाजपा कार्यालय का घेराव करने आए हैं। भाजपा का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है क्योंकि उनके ही वोटिंग से हमारा जो बिल है वो पास नहीं हुआ, तो आज ये लोग इस बिल के पक्ष में क्यों हैं? दो तरफा चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। वो किस लिए है? क्योंकि इन्होंने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि बिल के अंदर वो क्या लाना चाहते हैं। ये लाना चाहते हैं आज जो 543 वोटिंग को करके ये 850 करना चाहते हैं, लोकसभा सीटें बढ़ाना चाहते हैं और उसको ये चीज़ें नहीं वो शो कर रहे, लेकिन महिला आरक्षण को लाकर वो अपने इन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का जब तक वो स्पष्टीकरण नहीं करते हैं, हम पार्टी का हमेशा समर्थन करते हैं और आगे भी करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। राहुल गांधी की मांग है कि ओबीसी महिलाओं के लिए भी अलग कोटा इस बिल में बनाया जाए, तो क्या आप इस कांग्रेस पार्टी को इसका टैक्टिक समझते हैं? ये जो कदम उठाया गया, ये जो मतलब बयान जो राहुल गांधी ने दिया है, या फिर इसको आप महिलाओं के हित में समझते हैं? महिलाओं के हित में जब तक आप पूरा स्पष्टीकरण नहीं करेंगे तब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी की कथनियों करनी है फर्ज है, हम उसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माफी इसलिए मांगनी चाहिए क्योंकि जो विधेयक 2023 में पास हो गया उसे वो लागू नहीं करना चाहते हैं। विधेयक पास हो गया, कानून बन चुका, संविधान में हक मिल गया है, अब उस संवैधानिक हक को मोदी जी को छीनने नहीं देंगे 2023 में। और हमारी 180 बहनें इसी संसद में इसी समय पहुँचेंगी। हम ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम उनकी हिस्सा चोरी नहीं होने देंगे। लागू होगा, बेनकाब करेंगे। 2023 में हमने इसे पास कराया है, ये कानून बन चुका है, संविधान में दर्ज हो चुका है। मोदी जी आपको संवैधानिक हक जो हमें मिला है उसे हम छीनने नहीं देंगे। अगर ये मांग मान ली जाती है कि 533 के ऊपर ही महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, वो गिनती 850 नहीं होगी, ओबीसी वाली महिलाओं के लिए अलग कोटा तैयार करा जाएगा, जनगणना से पहले ये जो बिल है इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, तो क्या विपक्ष साथ देगा केंद्र सरकार का? देखिए, महिला आरक्षण बिल, नारी वंदन अधिनियम 2023 में पहले पास हो चुका है। आप उसको पास कर दीजिए ना, उसको क्यों नहीं ले? उसमें जो आपने बाध्यता डाली है डीलिमिटेशन की, उसकी क्या ज़रूरत है?
2011 के जो जनगणना के डेटा है, एनसीआरबी एनसीआरबी ने आज तक उसको जो है सार्वजनिक नहीं किया। क्यों नहीं किया? अपने हिसाब से डिलिमिटेशन उसमें डाल देना, उसका विरोध कर रहे हैं। महिला कानून का विरोध नहीं कर रहे कि महिला का आरक्षण ना हो। महिला का आरक्षण 33 से 50% कर दो, लेकिन उसमें भी आपको SC, ST और OBC की जो महिला के अनुपात में उसको आरक्षण देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जनरल की महिलाओं को तो आपने पूरा 100% आरक्षण दे दिया। उसमें क्या होगा कि जो जनरल लोग अपनी वीवी को लड़ा देंगे, उसमें भी आपको SC, ST और OBC डालना पड़ेगा। और लगातार भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के विरोध में हमेशा से रही है, इसलिए वो इस बिल का विरोध कर रही है और इसलिए इनकी वजह से ये बिल आप पास भी नहीं हुआ है। देखिए, यही तो इनकी राजनीति थी। ये इनकी राजनीति क्या थी कि अगर बिल पास हो तब भी अपनी वाहवाही लूटनी, क्योंकि चुनाव है, ना हो तो सारा ठीक रहा, महिलाओं के ऊपर फोड़ कर कि जी कांग्रेस महिला विरोधी है। इस देश की आयरन लेडी जो थी इंदिरा गांधी महिला, उसने इस देश को कितना सशक्त किया। आज एक कमज़ोर प्रधानमंत्री जो देखने को मिल रहा है मोदी, वो कब है? अभी तो है। इनके 543 में कितनी % महिला सांसद है, आप बता दीजिए। बताओ कितनी % महिला सांसद है? अभी जितनी भी इनकी चुनी हुई जो सांसद हैं बीजेपी के, उनमें से कितने % महिला सांसद है बताइए। तो महिला विरोधी कौन है? आज रंगा बिल्ला जो है अमित शाह और मोदी सारे डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में कहाँ है लेडीज़ें? है कहीं? तो महिला विरोधी कौन है? उन्नाव में जो हुआ वो महिला विरोधी, हाथरस में जो हुआ वो महिला विरोधी, हमारे जितने रेसलर पहलवान थे उनके साथ जितना जो कुछ हुआ वो महिला विरोधी। कौन है महिला विरोधी? कांग्रेस ने तो कभी उनका समर्थन नहीं किया। इन्होंने अपने जो ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, इनको किसने बचाने का काम किया? भाजपा ने। तो भाजपा महिला विरोधी है, कांग्रेस महिला विरोधी नहीं है। कांग्रेस जो हमारे जननायक राहुल गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि आज ही विदिन अ सेकेंड जो आपने 2023 में जो महिला कानून पास किया है उसको अभी इम्प्लीमेंट कर दो। उसमें से बस डिलिमिटेशन और ये जो जनगणना वाला जो आपने जोड़ा है कॉन्सेप्ट, उसको हटा दो। मैम, क्या नाम हुआ आपका? सफिया सुबह। आज आप यहाँ क्यों मौजूद हैं और आप इस बिल का विरोध कर रही हैं या पक्ष में हैं? देखिए, जो बिल 2023 में पास हो चुका उसका क्या विरोध और क्या पक्ष, उसको लागू नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये दुनिया की आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी आड़ में ये पूरे देश में डिलिमिटेशन करने का बिल पास करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें फेल हो गए। संविधान की जीत हुई, विपक्ष की जीत हुई, विपक्ष मजबूत हुआ है और इन्होंने दिखा दिया मोदी जी को कि अब आपके दिन गिने चुने बाकी हैं सत्ता में। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को संबोधित किया था, तो जो उन्होंने भाषण दिया, उनके भाषण से क्या सोचती हैं, क्या मैसेज वो पूरे भारत की जनता को देना चाह रहे थे? देखिए, जो उनका भाषण था मुझे लगता है वो समझ गए हैं, तो वो कोशिश कर रहे थे पब्लिक से कनेक्ट होने की, लेकिन पब्लिक उनसे अब डिसकनेक्ट हो चुकी है। अब उनके भाषणों में कोई दम नहीं है, उनके झूठ का पुलिंदा भर चुका है, पापों का मटका भर चुका है जो फूटेगा। और मुझे लगता है जिस प्रकार से राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने इस मुद्दे को टेकअप किया है, जिस तरीके से ये बिल फेल हुआ है, ये दर्शाता है कि इस देश की जनता अब माहौल समझ चुकी है भारतीय जनता पार्टी का। सिर्फ नाम बदल देते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ की आड़ में इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसका अंत अब शुरू हो गया है। क्या कांग्रेस पार्टी महिलाओं के हित में है? और जो कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के ही हित में है। कांग्रेस पार्टी कभी महिला विरोधी है ही नहीं। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला रही। कभी भी भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला को बनाया, एक राज्य की महिला को भी राज्य मतलब उसको पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया। तो पहले तो महिलाएं को आगे लाने का काम भाजपा करे, तभी तो कहेंगे ना। कहते हैं कि पहले वो अपने घर में काम करो तब बाहर जाके करो। तो प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार पहले महिलाओं के हित का काम करे और महिलाएं जानती हैं कौन महिलाओं के पक्ष में है और कौन विपक्ष में है।